हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी काइनेमेटिक्स लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। हाँ, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो ध्यान रखें, एक बार उसको रिवाइज करें, समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के आपके डाउट पूछ सकते हैं ना। अब काइनेमेटिक्स के आगे के देखें, कल अपन ने लास्ट में 3 इक्वेशन सोल्व की थी। हाँ, 3 इक्वेशन डिराइव की थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और एक थी अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ध्यान रखना सभी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, है ना। कल भी कहा था मैंने कि वेक्टर आपको, अगर मैं भूल जाऊं तो आपको खुद लगाना है, या समझे कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ही डिफाइंड है। और कब डिफाइंड है? जब आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी, ठीक है ना। तो अपन तो फिर स्टार्टिंग में तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट की बात करें, उसी के न्यूमेरिकल्स को डील कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो आपके अभी केस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट चल रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन आपकी किसी तरीके से हो। और किसी मोशन, कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो उसको पहचाने कैसे? जैसे आपको ये डायरेक्शंस बताई थी कि अपने पास कोई भी जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है क्या। और जेड एक्सिस को मैंने कहा था डॉट, अगर डॉट से दिखाए अपन तो यानी कि इसका मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है क्या। और क्रॉस में दिखाएं तो इसका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है क्या। यानी कि आउटसाइड के लिए प्लस के कैप और इनसाइड के लिए माइनस के कैप। और यहाँ पर आई कैप प्लस का, अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो माइनस का आई कैप, और वाई एक्सिस जे कैप, और नीचे की ओर ले तो माइनस जे कैप। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा। जेड एक्सिस होती है वो एक्स वाई जेड, आप सभी जानते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती है ना। तो अपन या तो डॉट से दिखाएंगे जेड एक्सिस को, डॉट का मतलब बाहर आता हुआ, और क्रॉस लिखा हुआ इसका मतलब वो अंदर की ओर जा रहा है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका जेड एक्सिस ही यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे आपका जेड आ जाए तो यहाँ पर वाई आ जाए तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। पर जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इस केवल ध्यान रखना है एक्स एक्सिस किधर भी हो, हमेशा एक्स के लिए आपको आई कैप ही डिफाइंड होगा, वाई के लिए जे कैप होगा, जेड के लिए के कैप होगा, ठीक है क्या। अब स्ट्रेट लाइन मोशंस की बात करते हैं। अब देखें ध्यान से, कोई कंफ्यूजन आता है कि स्ट्रेट लाइन मोशंस में अपन इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। जैसे आपको बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स आई कैप लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास y और x इस तरह से रिलेशन है केवल। यानी कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे y इज इक्वल टू 2x आई कैप लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दो कि x की वैल्यूज के लिए y आता रहेगा आपके पास, है ना। और y की बात करते हो जे कैप में चलती है, तो यहां से जो लाइन बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो y का मतलब होता है जे कैप और x का मतलब क्या होता है आई कैप। तो आई कैप अगर दे रखा है सिंगल, तब तो आपको समझ आता है कि क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। पर अगर आपके पास जे कैप भी लिखा हुआ है तो फिक्स है, वो भी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। हर एक केस में पॉसिबल नहीं कि आपके पास आई कैप और जे कैप दे रखा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, हो सकता है वो 2D भी हो सकती है आपके पास, ठीक है क्या। स्ट्रेट लाइन से अलग मोशन भी हो सकता है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को ही आगे बढ़ाते हैं और उसी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए इधर, और इन 3 इक्वेशंस को यूज करके ही आप अपना आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इक्वेशंस फिर से लिखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। सारी वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखें। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है क्या। सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक लास्ट न्यूमेरिकल किया था, फिर एक और न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए इन इक्वेशंस को यूज करना सीखना है आपको कि कैसे यूज करें, है ना। तो इस तरह से समझे कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है क्या। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो भी हो मास वगैरह कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और यहां पर मान लीजिए कोई बुलेट है जो v स्पीड से आगे की ओर जा रही है, ठीक है क्या। और जैसे ही ये ब्लॉक में हिट करती है, ब्लॉक को हिट करती है, और बुलेट इसी के अंदर एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि इसके अंदर ही रुक जाती है, ठीक है क्या। अब देखें बुलेट का मास भी मान लीजिए आपने m ले लिया, ठीक। और जैसे हिट करते मैंने कहा दोनों क्या होंगे, इसके अंदर ही एम्बेडेड हो जाती है, और कुछ दूर जाके ये रुक जाती है आपके पास। मान लीजिए यहाँ के रुक गया आपका सिस्टम, जो बुलेट और मास का सिस्टम है वो यहाँ के रेस्ट पे आ गया, ठीक है क्या। तो आपको बताना है कि ये कितने, जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि आपको ये कितनी दूर जाके रुकेगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें एक कंडीशन और है कि जैसे बुलेट हिट करती है, मान लीजिए हिट करने के बाद दोनों की वेलोसिटी हो जाती है आपके पास v/2। ये वेलोसिटी भी आपको गिवन है। वेलोसिटी कितनी होगी, v/2, है ना। अब मान लीजिए आपको इसका, जैसे बुलेट के अंदर गए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स कोई ना कोई रिटार्डेशन हुआ है, कोई ना कोई क्या और आपके पास रिटार्डेशन। और यहां से यहां पर गई तो रेस्ट पे आ गई, यानी कि यहां से यहां तक मैंने कहा अभी क्या मिलेगा आपको, रिटार्डेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, जीरो हो रही है, यानी कि स्पीड में चेंज आ रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप बोल दे कि वेलोसिटी में
चेंज आ रहा है, ठीक है क्या। तो आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आपको गिवन क्या क्या है देखो इधर ध्यान से, कि जैसे आपको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी v/2 है सिस्टम की, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और आपको रिटार्डेशन है वो गिवन नहीं है, या एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, और यहां से यहां तक बोल दिया कि इसको रुकने के लिए मान लीजिए 2 सेकंड बाद ये रेस्ट पे आ जाती है। जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 सेकंड का। तो आपको रिटार्डेशन बताना है या फिर ये डिस्टेंस बतानी है ये कितनी होगी, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। आपका सिस्टम यहां से शुरू हो रहा है, न्यूमेरिकल सुन ले दोबारा, लैंग्वेज आपको लिखनी है खुद। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक बुलेट आई जिसका भी मास कितना m, इसकी वेलोसिटी कितनी इनिशियल v है। जैसे बुलेट पे ब्लॉक पे स्ट्राइक करती है और बुलेट इसी के अंदर एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि इसी के अंदर जाके रुक जाती है, और उस टाइम पे सिस्टम की वेलोसिटी होगी v/2। अब थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद ये रेस्ट पे आ जाता है, तो रेस्ट पे आ गया तो यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मींस आपको कल बताया था मैंने, यानी कि रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। तो दोनों चीजें बताने की, रिटार्डेशन कितना आएगा और ये कितनी दूर जाके रुक जाएगा, यानी कि x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, पहली इक्वेशन तो आप क्या करो, मान लो आपको रिटार्डेशन निकालना है, a निकालना है, ठीक है क्या। तो मैंने कहा था सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसी पर फोकस करें। आपको गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और टाइम पता है, तो a निकालने के लिए कौन सी करें, v = u + at, ठीक है। v फाइनल 0, इनिशियल कितनी है v/2 प्लस a, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड, तो आपके पास v/2 माइनस का बराबर 2a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का v/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ रहा है, यानी कि उस पर रिटार्डेशन लग रहा है, तो a नेगेटिव आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिंपल अगर आप a का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो v/4 आ जाएगा, तो ये अपने को v तो मिल गया। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, आपको गिवन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम गिवन है, तो s = ut + हाफ at²। चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हो ut + हाफ at², आप चाहो तो v² - u² बराबर 2as ये भी लिख सकते हो। क्यों, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल भी पता है और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है ना। आप चाहे तो इस इक्वेशन की बात करो या इस इक्वेशन की बात करो, दोनों से रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है क्या। जो आपकी इच्छा वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। टाइम वाली करे तो टाइम के लिए इक्वेशन लाते हैं आपके पास ut + u क्या होता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v/2, तो v/2 इंटू टाइम है आपके पास 2 सेकंड प्लस हाफ a कितना है माइनस का v/4। ध्यान रखना माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है आपके पास, आपको पता चल रहा है कि ब्लॉक रुक रहा है, मींस रिटार्डेशन है, तो a की वैल्यू नेगेटिव है, तो ध्यान रखना नेगेटिव ही आपको पुट करना है, और t का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 2 से 2 भी 2 कैंसिल आउट, तो v माइनस v और 2 का स्क्वायर, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचेगा v/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर क्या गया v/2 मीटर, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कितनी दूर जाके रुक जाएगा। आप चाहे तो v² - u² बराबर 2s से करो, तब भी यही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि आप इक्वेशंस कैसे यूज करें, मेन चीज होती है आपकी इक्वेशंस कैसे अप्लाई करें। कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसके लिए इक्वेशंस कैसे अप्लाई करें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि गिवन डाटा क्या है, और आपको गिवन डाटा पता चल गया और फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है अपने इन तीन में से कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशंस को साइड में लिख लीजिए, और जो आपको गिवन है वो देख लीजिए कि इन इक्वेशंस में अपने को ये चीजें गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को यूज करिए, ठीक है क्या। जैसे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी की तरह, देखिए कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कि सपोज करिए कि आपके पास मान लीजिए एक पुलिस वैन है, ठीक है क्या। मान लीजिए आपके पास पुलिस वैन आ गई आपके पास, ठीक, और इसकी स्पीड जो भी होगी, ठीक, और यहां पर क्या आपके पास पुलिस वैन, ठीक, और बोल दिया कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और कांस्टेंट है, यानी कि इसकी स्पीड या बोल दे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बिल्कुल भी, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। यहां से पुलिस वैन के सामने से एक थीफ है आपके पास, चोर है, ठीक है, ठीक, ये इस तरीके से जैसे ये पुलिस वैन को देखता है, इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास है 100 सेंटीमीटर या 10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर, ठीक। जैसे ये पुलिस वैन को देखता है तो थीफ क्या करता है, आपका दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक। इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है आपके पास, और बोल दे इसका एक्सेलरेशन है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कि जैसे बाइक वगैरह पे भागे ये, उसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, जो थीफ है उसके लिए एक्सेलरेशन दे रखा है इनिशियली किस पर है, ये रेस्ट पर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड टाइम या फाइंड व्हेन एंड वेयर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, फाइंड व्हेन एंड वेयर पुलिस विल कैच थीफ, कि कब और कहां पर, यानी कि कब का मतलब टाइम, ठीक है, व्हेन और वेयर यानी कि कहां पर, कब और कहां पर पुलिस वैन इसको कैच कर लेगी। ठीक है क्या, तो ये चीज है। दोबारा लैंग्वेज सुन लीजिए कि आपके पास एक पुलिस वैन है जिसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, और जैसे ही एक थीफ है आपके पास, चोर है, जो पुलिस वैन से जैसे 10 मीटर पे दूर होता है, ये इसकी सायरन की आवाज सुनता है, इसकी साउंड सुनता है और भागना शुरू कर देता है, जो भी इसके पास व्हीकल वगैरह या खुद ही समझ लिए, जिसका एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे रखा है। ठीक है क्या, अब आपको बताना कि कब और कहां पर, यानी कि कितने टाइम बाद पुलिस वैन इस थीफ को पकड़ लेगी और कितनी डिस्टेंस ये चल चुका होगा उससे पहले, है ना, कितनी डिस्टेंस ये चल चुका होगा। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले टाइम, क्या निकालना है, टाइम और डिस्टेंस। तो अपन मान लेते लेट कि टी टाइम बाद ये पुलिस वैन इस चोर को पकड़ लेती है। कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं कि टी टाइम बाद आपकी जो पुलिस है ये इस थीफ को कैच कर लेती है। ठीक है ना, आफ्टर टी टाइम। ठीक, तो आफ्टर टी टाइम यानी कि टी टाइम की बात करें, यानी कि जितनी डिस्टेंस ये चलेगा टी टाइम में, तो पुलिस वैन को कितनी चलनी पड़ेगी, जितनी ये चला प्लस 10 मीटर और चलना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रखा है कि मैंने कहा कि लेट पुलिस वैन कैचेस थीफ आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी टाइम बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है। तो इस टी टाइम में जो ये डिस्टेंस चलेगा, मान लीजिए सपोज करिए यहां पर आके उसने इसको पकड़ लिया, ठीक है क्या, तो इस टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा और इसको कहां से पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, यानी कि मान लीजिए थीफ चला एक्स, कितना चला एक्स, तो पुलिस वैन को कितना चलना पड़ेगा 10 प्लस एक्स, कितना चलना पड़ेगा 10 प्लस एक्स। तो पहले थीफ की बात करते हैं, इसके लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करें कि कितना चला है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थीफ के लिए आपके पास मैं मोलस को टी लिख देता हूं। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थीफ की 0, तो ये टर्म तो होगी 0, यानी कि हाफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 इंटू टी स्क्वायर, 1 इंटू टी स्क्वायर, तो आपके पास आ गया टी स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब मान लीजिए पुलिस वाले की बात करते हैं, एस पी लिख देते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए पुलिस वाले की स्पीड आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है आपके पास तो एक्सेलरेशन कितना है 0। और दूसरी बड़ी बात, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, तो यानी कि ये टर्म होगी 0। तो एस पुलिस इज इक्वल टू कितना हो गया, यू कितनी उसके लिए 20 इंटू टी, 20 इंटू टी, ये पुलिस इतनी डिस्टेंस चलेगी, है ना। अब देखो आपका रिलेशन क्या है कि टी टाइम में ये कितना चल रही है, यानी कि पुलिस का डिस्प्लेसमेंट एसपी निकाले, तो 10 प्लस एक्स और थीफ का निकाले तो कितना होगा एक्स। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास और दूसरी इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा कि पहली इक्वेशन देखे तो आपके पास कितना था, थीफ चलता था एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, और पुलिस वाले की बात करें तो कितना था वो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 टी। ठीक है क्या, तो दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, इस किसी एक में से एक की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दी। जैसे मान लीजिए मैं यहां से टी की वैल्यू एक्स की वैल्यू ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर बाय 2, और यहां पे पुट कर देते हैं, तो 10 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 20 टी, ये हो गया। और आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, ये एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये 40 टी और ये 20, और इसको इधर लेके आएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 20 टी, है ना, सॉरी 40 टी, टी स्क्वायर माइनस 40 टी और प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना। एलसीएम लिया अपन ने 2, तो आप जानते हो जब 2 लेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20, तो आपकी इक्वेशन होगी टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गए माइनस का 40 टी और ये 10 इंटू 2 20 बराबर 0। तो टाइम कैसे निकालते हो आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहे तो फैक्टर मेथड जो आपने सीखा है ना, जो फैक्टर मेथड सीखा है
उससे भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको फैक्टर यानी कि इस टर्म को स्प्लिट करते हैं अपन, ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास जो रूल है यानी कि जो टाइम या जो एक्स आता है, एक्स के इक्वेशन, उसके लिए क्या लिखते हो आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सोल्व करें। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है ना। आपको अगर ध्यान नहीं हो तो एक बार मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन आता है, अगर आपको ध्यान होगा, x की दो वैल्यूज आती थी, वो होती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b यानी कि x का कोफिशिएंट है ना, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब इसमें सारे प्लस ले रखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज देनी है। यानी कि अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, ध्यान से सुने, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं तो आपके पास यहां देखिए x की जगह t है, तो t का स्क्वायर यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके लिए a हो गया 1, ठीक है क्या, a हो गया 1। और b की बात करते हैं तो x के साथ पर अपनी t में चल रही है तो x की जगह कितना है t, और b की जगह कितना आएगा, माइनस का 40। ध्यान रखना माइनस का 40 लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो आपका b है वो पॉजिटिव है, पर यहां पर b कितना दिख रहा है आपको, या t का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 40 है, ठीक है ना। अगर प्लस होता तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता, प्लस माइनस 40t, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40, और c की वैल्यू आ गई आपके पास 20, ठीक है क्या। तो टाइम आ गया आपके पास, इसमें पुट करें माइनस बी यानी कि प्लस का 40, एक माइनस फॉर्मूले का, और बी क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर दैट इज 1600 माइनस 4ac, ए कितना है 1 और c कितना है 20, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1, तो ये आ गया t इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस रूट 1600 माइनस 80 डिवाइड बाय 2, ठीक है क्या। अब देखिए यहां पर तो एक बार प्लस लेते हैं तो मान लीजिए t1 आ गया आपके पास 40 प्लस 1600 माइनस 80 दैट इज 1520 डिवाइड बाय 2। एक तो ये टाइम आ गया, दूसरा टाइम आएगा t2 40 माइनस 1520 बाय 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये अगर इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी और ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, क्योंकि 1600 का जो रूट होता है वो 40 होता है, पर यहाँ पे तो 1600 से कम है तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कितसे आएगी, 40 से तो कम आनी, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यानी कि इतने टाइम बाद, या फिर बोलिए इतने टाइम बाद आपकी जो पुलिस वैन है वो थीफ को कैच कर लेगी। अब आप बोलोगे सर 2 टाइम कैसे है, 2 टाइम कैसे, एक ही टाइम बाद पकड़ सकते हो उसको, तो इसका ये मतलब हुआ, सुने ध्यान से, है ना, 40 माइनस 20, ठीक। तो 2 टाइम आपके दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको, ठीक है क्या, तो दोनों क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव। तो इतने टाइम बाद भी कह सकते हैं, इतने टाइम भी बाद भी कह सकते हैं ना। तो अब देखिए एक तो आंसर ये हो गया आपके पास टाइम का, और एक आंसर ये हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सुने ध्यान से, आपका इसका जो मीनिंग दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो जैसे मैं अब डॉट में बना रहा हूं, पुलिस वैन है और ये थीफ था, ठीक। तो पुलिस वैन जैसे इसको पकड़ रही है, ठीक, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पे पकड़ रही है, ठीक है क्या, आपके पास जैसे यहाँ कैच कर लेती है आपके पास, ठीक। तो एक तो टाइम यहाँ पर जाने का हो गया, और दूसरी बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास वैन है, वो अगर घूम के आती इस तरीके से ऐसे, तब भी क्या होती, वो आपकी थीफ को 2 बार क्रॉस करती, ठीक है। यानी कि दोनों पॉजिटिव, यानी कि 2 टाइम की वैल्यू आ रही, मीन्स इसका कि आपके पास जो थीफ है वो यहां पर था और कहां पे जाके पकड़ा उसने, उसको यहां पर जाके पकड़ लिया, ठीक। तो पुलिस वैन एक तो बार तो इस तरीके से जाते टाइम पकड़ रही है और एक बार रिवर्स टाइम पे आके इसको पकड़ रही, इसलिए 2 टाइम की वैल्यूज आती है आपके पास, है ना। अब टाइम तो आ गया आपके पास, अब आपको निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे x बराबर कितना था, अभी लिखा था अपन ने, x बराबर टी स्क्वायर बाई 2, तो t की वैल्यू उठाइए तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है क्या। t की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पे पुट करिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, कौन सी इक्वेशन यूज आएगी वो सोल्व करनी है ना। 2 टाइम आ रहे हैं, अभी आपको कंफ्यूजन होगी, जब अपन रिलेटिव पढ़ लेंगे तो 2 टाइम का कंसेप्ट और तरीके से समझ आएगा। अभी चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं कि कैसे आ रहा है। आपका कुल मिला के टाइम निकालना था, तो टाइम के अपने पास 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों सही है, पर ये क्यों सही है, जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 1D के अंदर, उसमें और क्लियरिटी से समझ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशंस कैसे यूज करें, कौन सी यूज करें, ये चीजें, और इस न्यूमेरिकल को अपन इजी तरीके से करेंगे जब अपन रिलेटिव पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।